वाराणसी में उफनती गंगा में दशाश्वमेध घाट के साथ प्राचीन शीतला मंदिर जलमग्न, सड़कों पर चली नाव। वाराणसी में बाढ़ के चलते प्रशासन ने 25 अगस्त तक इंटर तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए। बाढ़ की वजह से इलाहाबाद में स्कूल कॉलेज 2-2 दिन के लिए बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। इलाहाबाद में राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ के साथ एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स लगे, पीड़ितों तक गिराए गए खाने के सामान। यूपी के बलिया में घाघरा नदी का कहर, 58 गांव के करीब 68,000 लोगों को राहत सामग्री का इंतजार है। यूपी के बाढ़ से बेहाल बांदा में दिखी प्रशासन की संवेदनहीनता, महिला ने नाव में दिया बच्चे को जन्म। पटना में भीषण बाढ़ के बीच लोग सेल्फी के साथ और सांप पकड़ते दिखे, उफनती गंगा में बच्चों को उतरने से रोकने में पुलिस नाकाम। बाढ़ से सारण जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में पुश्तैनी घर को नुकसान। पटना में बाढ़ राहत शिविरों का दौरा करने पहुंचे लालू प्रसाद यादव, पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सागर बांध के 16 गेट खोले गए, कई गांवों पर बाढ़ का खतरा, लोगों को किया गया अलर्ट। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी की धार में बहे युवक का शव मिला, गोताखोरों ने शव के साथ नदी से बाइक भी निकाली। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से बर्धमान, बांकुरा, दुर्गापुर और आसनसोल में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में भीषण बाढ़ और बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंची, करीब 4.25 लाख लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पन्ना में पुलिस की गोद वाली तस्वीर पर शिवराज सिंह चौहान की सफाई, कहा बाढ़ पीड़ितों के बीच 3 दिन तक सो नहीं पाया। नैनीताल में पहाड़ का टुकड़ा गिरने से NH-87 पर आवाजाही ठप, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। एबीपी न्यूज के लिए लोक नीति और CSDS के सर्वे के मुताबिक यूपी में त्रिकोणीय विधानसभा के आसार, किसी को बहुमत का अनुमान नहीं। एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक यूपी में अभी चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी 141 से 151 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बन सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 124 से 134 सीटें, मायावती की बीएसपी को 103 से 113 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को 8 से 14 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक यूपी में सीएम उम्मीदवार के लिए अखिलेश और मायावती 24% वोटरों की पसंद के साथ बराबरी पर, राजनाथ सिंह 7% वोटर्स की पसंद। पीएमओ की वेबसाइट पर पीएम और कुछ मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक, पीएम मोदी के पास करीब 73 लाख की संपत्ति है। सदानंद गौड़ा के पास 17 करोड़, लेकिन 25 साल से कोई नया फ्रिज, टीवी या मोबाइल नहीं खरीदा। रामविलास पासवान 52 लाख, वेंकैया नायडू 53 लाख, प्रकाश जावड़ेकर 1 करोड़ 60 लाख, थावरचंद गहलोत 2.5 करोड़ और सुषमा स्वराज 5 करोड़ की मालकिन। आयकर विभाग पर सख्त हुए पीएम मोदी, जल्द से जल्द शिकायतों के निपटारे का आदेश दिया। प्रधानमंत्री ने IFS और IRS की गतिहीनता खत्म करने के लिए कार्यबल का गठन करने को कहा, 3 महीने में रिपोर्ट आएगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज सभी राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई, बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। दिल्ली में शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की जमीन बेचने के आरोप में 2 अधिकारी सस्पेंड, LG ने CBI जांच की मांग की। दिल्ली जमीन घोटाले में सस्पेंड किए गए 2 अधिकारियों में उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के पूर्व OSD नवलिंदु कुमार भी शामिल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया का केंद्र पर आरोप, कहा मोदी सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। चीनी मांझे पर दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने पूरे देश में चाइनीज मांझे पर बैन की मांग की। दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, उनके फर्जी सोशल अकाउंट से नफरत फैलाने की कोशिश, शिकायत के बाद भी दिल्ली पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। उत्तरी गोवा के बिचोले में आज शाम केजरीवाल आप कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। शुक्रवार को कार्यकर्ताओं की दुकान में आग लगाकर खाक कर दी गई थी। चुनाव आयोग अब 10 साल में राजनीतिक दलों की समीक्षा करेगा। आयोग के इस फैसले से बीएसपी, एनसीपी और सीपीएम के लिए बड़ी राहत। मौद्रिक नीति समिति में सरकार के 3 प्रतिनिधियों के चयन को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, 4 अक्टूबर को ब्याज दरों की समीक्षा से पहले देना है नाम। 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति में सरकार के 3 प्रतिनिधियों के साथ आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले महीने देशव्यापी हड़ताल से पहले मजदूर संघ के अधिकारियों से बात करेंगे, न्यूनतम वेतन 18,000 करने के साथ 12 मांगे। जयपुर के गौशाला में गौसेवकों और संतों का सम्मेलन, संतों ने गौरक्षकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की निंदा की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस की सफाई, जनसंख्या पर काबू पाने के लिए सबके लिए समान कानून की बात कर रहे थे भागवत। इराक में फंसे 39 भारतीयों को रिहा करवाने के लिए भारत ने किया इराक सरकार से अनुरोध, मौसुल में 2 साल पहले बंधक बनाया गया था। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्लीन चिट नहीं, बेंगलुरु में एमनेस्टी के कार्यक्रम में लगे थे देश विरोधी नारे। एबीवीपी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर प्रतिबंध की मांग की, बेंगलुरु में किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे, 25,000 करोड़ का हो सकता है बजट। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती को एक और झटका, बीएसपी के पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक बीजेपी में शामिल। दिल्ली में 1500 रुपए तक के होटल के कमरे होंगे सस्ते, विलासिता कर संशोधन बिल पास होने के बाद लग्जरी टैक्स नहीं लगेगा। 9 सितंबर को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में ईवीएम के साथ पहली बार नोटा का विकल्प मिलेगा।
9 सितंबर को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में ईवीएम के साथ पहली बार नोटा का विकल्प मिलेगा। दूसरे चुनाव में 1 सितंबर तक नामांकन और 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वोटों की गिनती की तारीख का ऐलान बाद में होगा। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को भेजा नोटिस। दही हांडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने के लिए कहा। भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के फार्म हाउस पर एसीबी ने संपत्ति की जांच की। मुंबई आगरा हाईवे पर है फार्म हाउस। बीएमसी के चुनाव का बज गया बिगुल। 3 अक्टूबर को राज्य चुनाव आयोग लॉटरी के जरिए आरक्षित वार्ड्स का चयन करेगा। मुंबई के चारकोप में 6 साल की बेटी की हत्या के बाद महिला ने खुदकुशी की। पैसे की तंगी की वजह से खुदकुशी की आशंका। यूपी के 2.25 लाख सहायक टीचर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अपने गृह जिले के किसी भी स्कूल में ले सकते हैं ट्रांसफर। गोरखपुर हाईवे का खतरनाक स्टंटमैन डीके महेश्वरी को एबीपी न्यूज ने ढूंढ निकाला। गिनीज बुक में दर्ज कराना चाहता है नाम। लखनऊ में चेकिंग के दौरान बाइक से स्टंट कर रहे 2 लड़कों ने दरोगा पर चढ़ाई बाइक। दरोगा का हाथ पैर टूटे, अस्पताल में भर्ती। कैमरे में कैद हुआ यूपी के परिवहन विभाग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रवेंद्र यादव की गाड़ी का नंबर 8055 बॉस नजर आ रहा था। कानपुर के गंगा कटरी इलाके में लापता युवक का शव बरामद। एक शादीशुदा महिला पर हत्या कराने का आरोप। कानपुर के कल्याणपुर में अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर हमला किया। कानपुर में गैंगरेप पीड़ित ने डीएम दफ्तर में आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। यूपी के मेरठ में शादी को लेकर कहासुनी के बाद प्रेमी ने प्रेमिका की गर्दन काटी, खुद को भी जख्मी किया। मुरादाबाद में राष्ट्रध्वज अपमान का आरोपी बीजेपी पार्षद कृष्ण कुमार काले फरार। जमीन पर पांव के पास तिरंगा रखने का आरोप। बुलंदशहर में एक सिपाही ने 3 सिपाहियों को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी। 1 सिपाही की मौत, 2 सिपाही घायल। रियो से लौटी एथलीट ओपी जयशा ने भारतीय ओलंपिक संघ की बदइंतजामी की पोल खोली। कहा, मैराथन के दौरान किसी ने पानी तक नहीं पूछा। एथलीट ओपी जयशा ने बताया कि रियो में मैराथन खत्म होने के बाद 3 घंटे तक बेहोश रहीं। मैराथन के दौरान अन्य देश के खिलाड़ियों को पानी और एनर्जी ड्रिंक मिल रहा था, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी मदद के लिए नहीं था मौजूद। रियो ओलंपिक से लौटी एथलीट सुधा सिंह को जीका वायरस होने का शक। बेंगलुरु में इलाज और मेडिकल जांच जारी। इस साल के खेल पुरस्कारों का ऐलान। 4 खेल रत्न, 6 द्रोणाचार्य अवार्ड, 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक को खेल रत्न पुरस्कार। निशानेबाज जीतू राय, जिमनास्ट दीपा कर्माकर को भी खेल रत्न पुरस्कार। दीपा कर्माकर के कोच विश्वेश्वर नंदी और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा को द्रोणाचार्य अवार्ड। ओलंपिक से सिल्वर मेडल जीतकर वतन लौटी पीवी सिंधु का हैदराबाद में शानदार स्वागत। विजेता को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। सिल्वर गर्ल सिंधु पर इनामों की बौछार। तेलंगाना सरकार 5 करोड़, आंध्र प्रदेश सरकार 3 करोड़ देगी। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट यूसेन बोल्ट एक ही रात में 3 लड़कियों के साथ दिखे। वीडियो और फोटो दुनिया भर में वायरल। रियो ओलंपिक में बोल्ट ने कुल 3 गोल्ड जीते। पूरे ओलंपिक करियर में 9 गोल्ड बोल्ट के नाम। पाकिस्तान पहली बार टेस्ट में बना नंबर 1। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट रद्द होने से भारत दूसरे पायदान पर खिसका। आज से शुरू होगा दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट। पहले मैच में आमने सामने होंगे इंडिया रेड और इंडिया ग्रीन की टीम्स। डे नाइट होंगे दिलीप ट्रॉफी के 4 दिवसीय मैच। पहली बार होगा गुलाबी गेंद का इस्तेमाल। ओडिशा के 11 साल के चंदन नायक की बड़ी कामयाबी। जर्मनी के चैंपियन फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने ट्रेनिंग के लिए चुना। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक महिला को पुलिस ने गोली मारकर किया घायल। महिला ने चलती बस में चाकूबाजी की थी। महिला ने चाकू से मारकर बस में 3 लोगों को घायल किया। चेतावनी के बाद भी चाकू नहीं फेंकने पर पुलिस ने गोली चलाई। तुर्की में हुए धमाके में आत्मघाती हमलावर की पहचान में जुटी पुलिस। पीएम यिल्दिरिम ने बच्चे के हमलावर होने पर संशय जताया। कराची में ARY न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसकर राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों ने तोड़फोड़ की। पत्रकारों को भी पीटा। वॉशिंगटन में जंगलों की आग, कई घर खाक हुए। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। स्पेन के मैदानी इलाकों में लगी आग जुवेरा के जंगलों तक पहुंची। आग पर काबू करने में लगाए गए कई हेलीकॉप्टर्स। इंडोनेशिया में टूरिस्ट नाव डूबने से 15 लोगों की मौत। मुश्किल से 1 महिला और बोट ऑपरेटर बचाए गए। यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हुए हवाई हमले में 5 बच्चों समेत 7 नागरिक भी मारे गए। प्राग में इम्तियाज अली की फिल्म द रिंग की शूटिंग करते दिखे शाहरुख खान। पंजाबी टूरिस्ट गाइड की भूमिका में हैं शाहरुख। पत्नी ट्विंकल खन्ना बेटी नितारा के साथ मुंबई के जुहू PVR में फिल्म देखने पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। बेटी को गोद में लिए दिखे अक्षय। अक्षय बेटी नितारा का चेहरा कभी भी मीडिया के सामने नहीं दिखाते। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते मीडिया बेटी को लेकर कोई गलत खबर दिखाए। फ्लाइंग जेट के गाने बीट पर बूटी का चैलेंज वायरल हुआ। कई सितारे कर रहे हैं गाने पर डांस और दे रहे हैं दूसरों को चैलेंज। अभिनेता तुषार कपूर, अर्जुन बिजलानी ने भी बीट पर बूटी पर लगाए ठुमके। 30 अगस्त को अपनी फिल्म बार बार देखो का प्रचार करने जयपुर जाएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ। अर्जुन कपूर की डबल रोल वाली फिल्म में नजर आ सकती हैं अथया शेट्टी। अर्जुन और अथया की लिंकअप की खबरें सामने आ चुकी हैं।
सोनू सूद ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की जिसमें वो प्रभुदेवा और तमन्ना भाटिया को अपनी पीठ पर बिठाकर पुशअप्स करते दिखाई दे रहे हैं। विवादों के बाद नवंबर में रीलॉन्च हुई मैगी ने 9 महीने में 57% बाजार पर कब्जा किया। टाटा ने जेड स्पोर्ट्स एडिशन को भारत में लॉन्च किया। लिमिटेड एडिशन कार के साथ कंपनी देगी 33,000 की फ्री इंश्योरेंस। सैमसंग गैलेक्सी S7 और S7 Edge के दाम घटे। S7 अब 43,400 और S7 Edge 50,900 रुपए में मिलेगा। सैमसंग आज लॉन्च कर सकती है नया स्मार्टफोन Z2। इवेंट के लिए मीडिया इनवाइट भेज रही है कंपनी। फ्रंट फ्लैश सेल्फी फीचर के साथ लॉन्च हुआ जियोनी का S6s स्मार्टफोन। फोन की कीमत 17,999।